मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। यहाँ बदलू और लेखक चुप हो जाते हैं। लेखक को यह याद आता है कि वह जब छोटा था तो बदलू उसे मलाई खिलाता था और इसीलिए वह लेखक बदलू से यह पूछता है गाय तो अच्छी है? तो उस पर बदलू ये कहता है कि गाय तो 2 साल पहले ही बेच दी, क्योंकि अगर वह मेरे पास होती तो मैं उसे क्या खिलाता। और वह अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहता है। उसकी बेटी जब आम लेके आती है तो वह अपनी बेटी से ये कहता है कि 4-5 आम लेखक को दे दे, अच्छे वाले देना। वह उसकी बेटी अच्छे 4-5 आम छांट कर लेखक को देती है। लेखक की नज़र आम लेते हुए उसकी कलाइयों पे पड़ती है, रज्जो की कलाइयों पे पड़ती है कि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। यह सब बदलू देखता है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यहाँ जब लेखक बदलू के बेटी के हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। बदलू लेखक से ये कहता है, बदलू लेखक को उन चूड़ियों की तरफ देखते हुए देखता है तो बदलू लेखक से ये कहता है कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए। वह मुझे 10 पैसे दे रहे थे इस जोड़े के, पर मैंने नहीं लिए और यह कहा कि शहर से ले आना। लेखक वहाँ आम खाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से जाते जाते यह सोचते हैं या ये कहिए प्रसन्न होते हैं कि बदलू हार कर भी नहीं हारा है। वह कांच की चूड़ियों जैसा टूटा नहीं है। उसने अपना व्यक्तित्व बनाए रखा। वह हार कर भी नहीं हारा। लेखक बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि बदलू ने समय के साथ समझौता नहीं करा
यह था लाख की चूड़ियों का आधा पाठ। कल हमने आधा पाठ पढ़ा, आज हमने आधा पाठ पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज